जो लोग वर्कआउट नहीं करते वो मैं कहता हूँ वो जिंदा कैसे हैं। आप लोगों ने ये मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने, अब मैं चाहता हूँ कि जो एक भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे आप कभी भी कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वर्कआउट से होता क्या है। वर्कआउट के साथ आपकी जो ना हार्ट डिजीज, आपको डायबिटीज, आपको ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। अपनी फैमिली को उसके अंदर इन्वॉल्व करें। उनको जब एक बंदा देखें, दो तरीके हैं। एक बंदा घर बैठा हुआ है और वो सिगरेट लगाया हुआ है और पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ है एक बंदा जिम से आ रहा है और आके बता रहा है कि आज मैं वर्कआउट करके आया हूँ तो मुझे शेक पीना है। एक अजीब सा मसला हो रहा है। एक बाज उड़ता है और एक बाज अपनी टहनी पे बैठा रहता है, उड़ता नहीं है। तो उसने कहा कि बड़ी परेशानी की बात है, उन्होंने चेक करो इसको। उन्होंने एक बंदे को बुला लिया, बुला के उन्होंने कहा जब चेक करें कि एक बाज उड़ता है और एक नहीं उड़ता। खरीद से हैं दोस्तों आपके साथ जो है डिफरेंट मौकों के ऊपर आपके साथ बात होती है। आपको मैं मोटिवेट करता हूँ, आपको मैं डिफरेंट आपको स्टोरीज आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपके अंदर आपकी लाइफ चेंज हो सके, आप मोटिवेट हो सकें, आप वो जो टारगेट्स हैं आपके जो आप अचीव करना चाहते हैं उनको आप अचीव कर सकें। आज मैंने बड़े डिफरेंट माइंड के साथ जो है ना ये मैं व्लॉग मैं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज क्योंकि मैं डेली बेसिस के ऊपर मेरी लाइफ की एक्टिविटी है कि मैंने इस टाइम मैंने अपना वर्कआउट करना ही करना है। मैं साथ साथ वर्कआउट करूंगा, साथ साथ मैं आपको बड़ी ये फिटनेस के से रिलेटेड जो बातें हैं मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि वर्कआउट के बगैर जिंदगी जो है वो बिल्कुल इंसान की बिल्कुल बेकार है। जो लोग वर्कआउट नहीं करते वो मैं कहता हूँ वो जिंदा कैसे हैं। आप लोगों ने ये मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने, अब मैं चाहता हूँ कि जो एक भी बंदे ने इसको अगर फॉलो कर लिया और उसने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये अचीवमेंट होगी। कैसे? क्योंकि वर्कआउट के बगैर आप कोई भी अपनी बड़ी मंजिल जो है उसको अचीव नहीं कर सकते। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, सिर्फ जिम नहीं है, बल्कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई भी होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी। आप जॉगिंग करते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप टेबल टेनिस खेलते हैं, आप जिम करते हैं, आप योगा करते हैं, डजंट मैटर, कोई ना कोई आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा इस चीज को आप मिस कर रहे हैं। दोस्तों आपको मैं एक चीज बताऊं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे आप कभी भी कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। आप कोई बड़ी सक्सेस आप हासिल नहीं कर सकते। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल जो है हेल्थ जो है इसका ताल्लुक आपके माइंड के साथ बहुत ज्यादा है। जो फिजिकली फिट होता है वो मेंटली भी फिट होता है। आपको अपनी फिटनेस का आपको ख्याल रखना है। कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलना है। एक राजा ने दूसरे राजा को दो बाज दे दिए। उन्होंने कहा कि ये बड़े कीमती बाज हैं, बड़े अच्छी नस्ल के बाज हैं। राजा बड़ा खुश हुआ। वो थोड़े दिनों के बाद उसने अपने वजीर से पूछा कि बाज जो है इनकी क्या हालत है, सही जा रहा है सब? तो राजा उस वजीर ने कहा कि एक अजीब सा मसला हो रहा है। एक बाज उड़ता है और एक बाज अपनी टहनी पे बैठा रहता है, उड़ता नहीं है। तो उसने कहा कि बड़ी परेशानी की बात है, उन्होंने चेक करो इसको। उन्होंने एक बंदे को बुला लिया, बुला के उन्होंने कहा जब चेक करें कि एक बाज उड़ता है और एक नहीं उड़ता, वजह क्या है? उन्होंने उस बंदे ने आके चेक किया। उसने कहा कि क्या ये अपनी टहनी चेंज करता है? उन्होंने कहा वो चेंज नहीं करता। उस बंदे ने कहा कि जिस टहनी पे ये बैठा हुआ है इसको काट दो। जैसे ही उस टहनी को काटा तो वो बाज उड़ना शुरू हो गया। वो टहनी नहीं है, वो कंफर्ट जोन है। आप कंफर्ट जोन से बाहर आए। लोग रोते हैं, सर्दी बड़ी है, गर्मी आज गर्मी बड़ी है, वर्कआउट नहीं होता, सर्दी में सर्दी आ गई बड़ी, वर्कआउट नहीं होता, घर से बाहर नहीं निकला जाता। प्लीज इन चीजों से बाहर आ जाए। ये चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। जो आपके टारगेट्स हैं वो आपको अचीव करने नहीं देंगे। आपके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अपना माइंडसेट जो है वो उसको चेंज करें। आप समझते हैं कि पैसा जो है वो ऐसे ही आपके पास आ जाएगा? दौलत के लिए सबसे पहले वो आपकी सोच देखती है, सोच आती है। देखिए हेल्दी जो होते हैं ना, हेल्दी माइंड जो है वो पॉजिटिव चीजें सोचता है, उसको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं।
जो बीमार ज़हन है, जिसने घर बैठे रहना है, उसने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, उसको अच्छे ख्यालात भी नहीं आते। उसका एक तरह से कहते हैं ना कि शैतानी दिमाग होता है, वो अच्छा सोच सकते नहीं है कि उसके अंदर बुरे बुरे ख्याल आने हैं, नेगेटिविटी जो है उसके अंदर चलनी है। ये तब पॉसिबल है जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी आप करें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वर्कआउट से होता क्या है। वर्कआउट के साथ आपकी जो है ना हार्ट डिजीज, आपको डायबिटीज, आपको ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। आप एक बहुत ऑर्गेनाइज लाइफ गुजारते हैं, आप बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं, आपको खाने की संत आ जाती है। कुछ ऐसी चीजें आपको जब आप वर्कआउट पे आते हैं, आप एक एनवायरनमेंट जो है, देखिए मैं जिम में खड़ा हूँ तो यहाँ का एक एनवायरनमेंट है। मैं मुख्तलिफ लोगों को देखता हूँ, जिसमें कुछ फैट्स वाले लोग भी आते हैं, जिसमें कुछ स्लिम भी आते हैं, कुछ फिट भी आते हैं। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो फिट लोग हैं। मैं उनको देखता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ कि ये इनके, उनसे पूछता हूँ कि इनका डाइट प्लान क्या है, ये कैसे खाते हैं, किस तरह खाते हैं, क्या टाइमिंग है खाने की। तो आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि मुझे इस कहने की इस जगह पे जिम, ये वाला जिम नहीं, मैं कहता हूँ जिम के अंदर मुझे वर्कआउट करते हुए मुझे 30 साल हो गए हैं। 30 ईयर्स, मैंने 30 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरी यही रूटीन है। मैंने जो ब्रेकफास्ट करना है मैंने वही करना है। मेरे लिए वो सैटरडे हो, वो संडे हो, मंडे हो, आई डोंट केयर। मैं कहता हूँ कि मुझे अपने इस डिसिप्लिन को मुझे खत्म नहीं करना। और जिंदगी में याद रखिएगा, डिसिप्लिन एक दिन का नहीं होता, 2 दिन का नहीं होता, 1 हफ्ते का नहीं होता। डिसिप्लिन 24 आवर्स का होता है और आपको ईयर्स ऑफ ईयर्स आपको इसको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप चीजों को उस तरह से आप कह लें कि आप उनको ग्रैब नहीं कर सकते, आपकी ग्रिप आ नहीं सकती, आपकी लाइफ जो है ना वो हैपहैज़र्ड रहती है। आज आपको इस चीज का फैसला करना पड़ेगा। फैसला ये करना पड़ना है कि आपने कौन सी लाइफ गुजारनी है। आपने एक बीमार लाइफ गुजारनी है या आपने एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है। देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ये तो नहीं कहता कि आप अपनी बॉडी की केयर ना करें। आपको केयर करनी है, इसका ख्याल करना है आपने। आप फैसला करना है कि आप अपने लिए जिंदा हैं या दूसरों के लिए जिंदा हैं। देखिए अगर आप हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई अगर मैरिड हैं तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, ये सारी की सारी चीज को एंजॉय करेंगे। आपके लिए ये जरूरी है कि अपनी डाइट का ख्याल करें, बल्कि अपनी फैमिली को उसके अंदर इन्वॉल्व करें। उनको जब एक बंदा देखें, 2 तरीके हैं। एक बंदा घर बैठा हुआ है और वो सिगरेट लगाया हुआ है और पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ है एक बंदा जिम से आ रहा है और आके बता रहा है कि आज मैं वर्कआउट करके आया हूँ, तो मुझे शेक पीना है, मुझे कोई हेल्दी जो फूड है मुझे वो खाना है, मुझे जूसेस मुझे चाहिए, मुझे फ्रूट्स वाला चाहिए। तो पूरे घर का एनवायरनमेंट चेंज होता है। आप बाहर जाते हैं, आप दोस्तों के साथ, कोई बंदा समोसे पकोड़े खा रहा है, आप उसकी जगह कहते हैं यार मुझे ये नहीं खाना, मुझे 2 बनाना जो है मुझे वो खाने हैं, मुझे 1 एप्पल जो है वो मिल जाए मैं वो खा लूंगा, लेकिन मैंने इस पता नहीं किस ऑयल में ये बना हुआ है, मुझे ये चीज नहीं खानी। ये होती फूड सेंस। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एवरेज एज 54 ईयर्स है। यही वजह है। आप अपनी केयर करें। जो गंद बना मिलता है, पोल्यूशन से भरा हुआ, मिट्टी इतनी है, डस्ट के से भरी चीजें जो है ना आप यूज कर लेते हैं, प्लीज इस चीज से बाहर आ जाएं। तो मैं आज अपना वीलॉग जो है आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि लाइफ जो है मेरी लाइफ है क्या, मैं कैसा अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। मैं जो आपसे मैं इसमें बात कर रहा हूँ, मेरी डेली यही रूटीन है। मैं इस टाइम इसी तरह से मैं वर्कआउट करता हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी चीज को फॉलो करें और हेल्दी लाइफ जिए। इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके पास मैं हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीलॉग के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।